today we are going to start up with the tools, techniques which we are going to use out under our बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि भाई कॉर्पोरेट हाउस के रूप में हम क्या है एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं, पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे हम समझना चाहते हैं वंस अगेन सेम थिंग कि भाई हमारे हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो कहाँ पे है, कैसे है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, वो चीज हमें जाननी है. सो फॉर डूइंग सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टूल्स और टेक्निक्स एज पर द सिलेबस. बाकी की है बट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास दो है. वन इज बीसीजी मैट्रिक्स एंड सेकंड इज जीई 9 मॉडल. तो ये दोनों वन बाय वन हम देखते हैं और समझते हैं कि भाई ये दोनों के अंदर क्या होता है, कैसे होता है. सो दिस बोथ टूल्स और टेक्निक्स आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 1 ही हम डिस्कस कर रहे हैं. चलिए, सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बीसीजी मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि भाई बीसीजी मैट्रिक्स क्या है और किसने आइडेंटिफाई किया. So the BCG matrix is recognized or developed by the Boston Consulting Group, and based on that the BCG name itself derived, and which is working at the USA. तो Boston Consultancy Group ने ये BCG matrix create किया है, develop किया है based on the empirical research कि भाई उन्होंने research किया और research के माध्यम से ये particular model create किया. And in order to create this particular model, they just taken a 2 variables. कि भाई 2 variables उन्होंने लिए कि जिसके बेसिस पे उन्होंने ये मॉडल क्रिएट किया है. Which are these 2 variables? First is relative market share and second is about the market growth rate. वो दोनों क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्टिकुलर मॉडल है वो किसके लिए यूजफुल होगा. तो दिस पर्टिकुलर मॉडल कैन बी यूज फॉर बोथ कि भाई एज ए कॉर्पोरेट हाउस हम हमारे सारे स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट के लिए ये पर्टिकुलर मॉडल यूज कर सकते हैं. एंड सेकंड फॉर द प्रोडक्ट्स कि भाई कंपनी के रूप में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के रूप में आई हैव अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कि भाई फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर्स के मेरे डिफरेंट मॉडल्स हैं. तो वो सारे मॉडल्स को भी मैं ये पर्टिकुलर मॉडल के अंदर प्लॉट कर सकता हूँ. और सेम वे एज अ टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के रूप में भी मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स हैं तो उनको भी मैं प्लॉट कर सकता हूं. तो दिस पर्टिकुलर मॉडल कैन बी यूज फॉर बोथ. स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और इवन एक स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट की प्रोडक्ट्स के लिए भी ये पर्टिकुलर मॉडल यूज कर सकते हैं. और क्या बोला मैंने यहाँ पे, which are the 2 factors we are considering? We are considering the 2 factors, that is relative market share and market growth rate. ये 2 वेरिएबल्स हमने लिए हैं और जिसके बेसिस पे हम क्या है पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स वी जस्ट रिप्रेजेंट दिस 2 वेरिएबल्स इन अ डिफरेंट एक्सिस, ऑन अ y axis and x axis, and based on that the 4 quadrants are going to be there. It's a 2 by 2 matrix, so we can have the 4 quadrants. कौन से 4 quadrants है? We have a 4 quadrants like star, cash cow, question mark और dog. ये चारों के लिए हम डिटेल में जाएंगे बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है और मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है. दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स वेयर वी जस्ट सी दैट ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव अ रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या, बीइंग अ वन बिजनेस हाउस हमारा मार्केट शेयर कितना है. तो मार्केट शेयर का मतलब क्या, व्हाट इज मार्केट शेयर. अगर मैं बोलूँ कि कंपनी मेरी कंपनी का मार्केट शेयर 25% है, व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स कि अगर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 100 प्रोडक्ट सेल होती है तो 100 में से 25 प्रोडक्ट्स किसकी होगी, मेरी कंपनी की होगी. तो वो क्या दिखा रहा है, मार्केट शेयर. तो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव अ रिलेटिव मार्केट शेयर, मतलब हम जो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को एनालाइज कर रहे हैं उसके मार्केट शेयर को हम ऑब्जर्व करेंगे. एंड रिलेटिव क्यों यूज किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर बिजनेस हाउस विद द मार्केट लीडर. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन फाउंड द 1 इज अ न्यूट्रल. ऑन दिस साइड वी हैव अ 0.1. दैट रिफर्स वी हैव ओनली 10% मार्केट शेयर एज कंपेयर टू मार्केट लीडर. कि भाई मार्केट लीडर के कंपैरिजन में हमारे पास ओनली 10% है, मतलब we have very low market share.
तो ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर है वो क्या हुआ, लो, ये जो एक्सट्रीम एंड है वो है हाई. सो ऑन अ रिलेटिव मार्केट शेयर वी हैव हाई एंड टू लो एंड लाइक दिस. 10x का मतलब क्या हुआ, we have more 10% more और 10 टाइम more as compared to our next competitors. मतलब हम क्या होंगे, मार्केट लीडर होंगे. वहां पे क्या होंगे, हम मार्केट लीडर. तो यहाँ पे क्या है, हम मार्केट लीडर है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत ही कम शेयर है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम हाई से लेके लो एंड दिखाई दे रहा है ऑन एक्स एक्सिस. और क्या दिखा रहा है, हम मार्केट शेयर. ऑन वाई एक्सिस वी हैव अ मार्केट ग्रोथ, कि भाई वो जो बिजनेस यूनिट जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग होता है और वो जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट कितना है वो हम दिखा रहे हैं. वंस अगेन वी हैव द लो एंड टू हाई एंड, कि भाई ये क्या हो गया, लो हो गया और ये हाई हो गया. सो इन दिस वे वी जस्ट शोइंग फ्रॉम लो एंड टू हाई एंड, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ, दोनों को हम लो एंड हाई एंड टू लो एंड और लो एंड टू हाई एंड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट हमने क्या किया, वी हैव अ 4 क्वाड्रेंट्स, कि भाई हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, लाइक स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग. सो नाउ लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है. और अगर आपका हमने एनालिसिस किया एज ए कॉर्पोरेट हाउस, हमने एनालिसिस किया कि हमारे हर एक बिजनेस यूनिट जो है उसका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिलोंग करता है तो वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, उस हिसाब से हम क्या है वो बिजनेस यूनिट को ये 4 में से कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है उस हिसाब से वहां पे प्लॉट करेंगे. कि फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप के रूप में हमने सबसे पहले लिया टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर्स में हमने ऑब्जर्व किया कि भाई हमारा मार्केट शेयर कितना है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई वी आर द मार्केट लीडर फॉर एग्जांपल. तो ऑन दिस साइड इट विल कम कि भाई हमारे पास मार्केट शेयर क्या है, ज्यादा है, मोर देन 50, फॉर एग्जांपल 55% है. सो वी आर टुवर्ड्स हायर साइड. ये हो गया. उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, कि भाई जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, वो कितने परसेंट से ग्रो हो रही है. देन वी कम टू नो दैट कि भाई इट इज ग्रोइंग एट फॉर एग्जांपल 18 या 19%. तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया. तो रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा 55% है, मतलब ज्यादा है, हाई एंड साइड है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है. तो हमारा टाटा मोटर्स कहाँ पे प्लॉट होगा, स्टार में प्लॉट होगा. गेट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है और वो जो इंडस्ट्री में बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है, वो दोनों चीजों को देख के हम उसको यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं. 4 में से कौन से क्वाड्रेंट पे वो बिजनेस यूनिट प्लॉट होता है वो हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं सबसे पहले. एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे प्लॉट हुआ उसका मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर स्टार सेगमेंट में प्लॉट हुआ उसका मतलब क्या, उसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या होगी, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या है, बीसीडी मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स लिए, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ. फिर हमने क्या किया, हर एक बिजनेस यूनिट को सिलेक्ट किया, उसका मार्केट शेयर कितना है, वो जो इंडस्ट्री में बिलोंग करता है उसका रेट कितना है, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या है प्लॉट करेंगे. एंड वी विल ट्राई टू गेट द आइडियाज कि भाई कौन से सेगमेंट में वो प्लॉट हो रहा है, कौन से मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे वो प्लॉट हो रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट फेज. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल गो इन डिटेल वन बाय वन. कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस यूनिट या हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टार सेगमेंट में प्लॉट होती है, तो स्टार का मतलब क्या है, स्टार क्या दिखाती है, वो बिजनेस कैसा होगा, वो चीज हम यहाँ पे वन बाय वन समझना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार की बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस यूनिट्स स्टार सेगमेंट में प्लॉट हुए हैं वो कैसे होंगे. सो स्टार रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड The star segment represents the organization's best opportunities for the growth and profitabilities. कि भाई स्टार सेगमेंट में जो बिजनेस यूनिट होंगे उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. कि भाई उनका ग्रोथ अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा, बिकॉज दिस बिजनेस यूनिट आर इन अ हाई मार्केट शेयर एंड इन अ हाई ग्रोइंग मार्केट.
मतलब यहाँ पे क्या है, जो बिजनेस है उनके पास मार्केट शेयर भी ज्यादा है, मतलब वो मार्केट में लीडर भी है, और जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री का भी क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका फ्यूचर कैसा है, बहुत ही अच्छा है। वी कैन से दैट कि उनके फ्यूचर के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। It requires to spend heavily to maintain its market share and defending business from potential intense competitions. कि भाई वहां पे competitions ज्यादा होगी या कम होगी, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर competitions ज्यादा होगी या कम होगी। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ज्यादा है मतलब वो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कैसी होगी, ज्यादा होगी, मतलब नए नए प्लेयर्स एंटर होते होंगे, कॉम्पिटिशंस ज्यादा होगी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द न्यू कस्टमर्स। तो वो सेगमेंट में कॉम्पिटिशंस लेवल कैसा होगा, हाई होगा। सो एज अ कॉर्पोरेट, एज अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट हमें ज्यादा पैसा स्पेंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स। तो वहां पे क्या है, हमारा इन्वेस्ट पैसा जो स्पेंडिंग पैसा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो वी आर स्पेंडिंग मोर फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द मोर एंड मोर मार्केट शेयर। The products generally operates in the growth stage of the PLC having the star categories। कि जो स्टार कैटेगरीज में हमारा बिजनेस जो है उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो कौन से पीएलसी में होगी, ग्रोथ स्टेज में। याद है पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है तो वो लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, दिस आर द 4 phases व्हिच अ प्रोडक्ट आर पास ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर एट द स्टार, मतलब क्या दिखाएगा, स्टार बिजनेस जो है उसकी प्रोडक्ट कैसी है, ग्रोथ स्टेज में है, मतलब देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ सेल्स, कि भाई उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी, बट एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशंस भी ज्यादा होगी, एंड वी आर हैविंग द हाई क्या है, मार्केट शेयर। सो वी आर ट्राइंग टू एक्वायरिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर। तो यहाँ पे हमें जो पैसा होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ज्यादा चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग और बीइंग अ कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पीएलसी के अंदर जो प्रोडक्ट्स है या पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स है, उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, ग्रोथ स्टेज में होगी और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, सेल्स ज्यादा होगी। Then this business have the room to reduce the average cost per customers with the impact of experience curve as the market is offering the high growth and which may further strengthen its competitive positions। कि भाई यहाँ पे क्या होगा, बीइंग वन बिजनेस यूनिट्स, हमारे जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कम करने के लिए जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। कि भाई हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शंस में थी अभी ग्रोथ में आई, एंड we are at the growth stage, so we having slowly and gradually we have the some kind of experience with the particular product, with the some kind of particular industries। तो हमारा experience curve जो होगा वो भी बढ़ने वाला है। so with the experience we can able to reduce the cost and we will able to increase the profit। तो slowly and gradually हमारा profit increase हो रहा है, cost कम हो रही है, but फिर भी क्या है, इतना ज्यादा पैसा वो क्रिएट नहीं करेगा वो बिजनेस यूनिट। क्यों, तो कोई मार्केट में सस्टेन करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वी आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट। तो वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ स्ट्रेटेजी पार्ट, कि जो बिजनेस यूनिट यहाँ पे स्टार सेगमेंट में होंगे तो उनके लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं। तो स्टार्स आर जनरली मैनेज विद द स्ट्रेटेजी सच एज मार्केट पेनिट्रेशंस, कि भी हम मार्केट पेनिट्रेशंस के लिए जा सकते हैं और मार्केट मॉडिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं। उसका जो मीनिंग है वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, जो सिलेबस के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है उसके अंदर हम देखेंगे। बट इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कि मार्केट पेनिट्रेशंस का मतलब क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेट करना मतलब acquiring the more and more customers, even snatching the customers of our competitors। कि फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, तो उन्होंने फ्री में डेटा दिया, फ्री में पर्टिकुलर सर्विसेज दिया, क्यों, तो कि भाई वो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते थे, जितना पॉसिबल हो सके उतना मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहते थे एट द इनिशियल स्टेज। तो इवन मैं लो प्राइस में, इवन लॉस इनकर करके भी मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जाएंगे, प्रोडक्ट और मार्केट मॉडिफिकेशंस के लिए जाएंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड करेंगे, नए नए एरियाज में जाके हम हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, एंड इवन वी कैन गो फॉर इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज कि भाई हम जॉइंट वेंचर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लोगों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, सो दैट आवर डिस्ट्रीब्यूशंस and resources can be more effective as compared to competitors. So in this particular segment, the company can think for capturing the even larger market by cost reduction, may bring about the features and quality improvement in the product, or may think of venturing into the other market segments too. कि भाई कंपनी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट को एक्वायर करने के लिए हमारी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, नए नए फीचर्स ऐड करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, इवन नए मार्केट में जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है वो हाईली ग्रो हो रही है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतने हमें कस्टमर्स एक्वायर करने हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे पहला क्वाड्रेंट स्टार्ट, कि जहां पे क्या है, इंडस्ट्री भी बहुत स्पीडीली ग्रो हो रही है और हमारे पास भी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। नाउ नेक्स्ट इज कैश काउ। कैश काउ रिफर्स द बिजनेस, कि जो बिजनेसेस कैश काउ में प्लॉट हुए हैं वो कैसे होंगे। कैश काउ क्वाड्रेंट क्या दिखाता है, ऑल दोस बिजनेस यूनिट्स हु फॉल अंडर द कैश काउस वो कैसे होंगे। दिस बिजनेस यूनिट विद द हाई मार्केट शेयर इन अ मैच्योर्ड मार्केट, दैट इज मार्केट ग्रोथ आर लो। क्या हो रहा है यहाँ पे कैश काउ में, कि भाई आपके पास मार्केट शेयर तो ज्यादा है, स्टिल यू आर द मार्केट लीडर, बट जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी उसका ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है, स्लो है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो गए और पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो अभी मैच्योर्ड हो गई, कि भाई प्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी पे आ गई है, तो उसका फुल पोटेंशियल जितने मैक्सिमम कस्टमर्स एक्वायर हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो सारे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर हमने एक्वायर कर दिए हैं। तो इंडस्ट्रियल का मार्केट ग्रोथ रेट है वो कम है, बट स्टिल आवर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास अच्छी मार्केट शेयर है, वी आर द मार्केट लीडर। तो क्या होगा वहां पे, वी आर हैविंग द हाई मार्केट शेयर बट इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट इज लो। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंस द ग्रोथ इज लो द मार्केट कंडीशन इज स्टेबल, कि भाई यहाँ पे अभी नए प्लेयर्स एंटर नहीं होंगे, जो कॉम्पिटिशन होगी वो स्टेबिलाईज हो गई होगी, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होंगे वो अभी स्टेबिलाईज हो गए होंगे, डिसाइड कर दिया होगा कि भाई कौन कहाँ पे कौन से सेगमेंट में फोकस करेगा। सो कॉम्पिटिशंस में बी intensified and even sales volume is generated mainly out of repeat purchase or through the loyal customers, कि यहाँ पे नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिपीट परचेज, कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स है वही हमारे पास वापस आएंगे, और इवन हम नए कस्टमर्स अगर एक्वायर करने हैं तो कहाँ से एक्वायर करने होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर से एक्वायर करने होंगे, बिकॉज मार्केट में नए कस्टमर्स नहीं होंगे। सो द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड टू स्पेंड टू प्रमोट, maintain and defend the product market share and simultaneously need to maintain the low cost level to manage the competitors, कि भाई यहाँ पे कंपनी के रूप में आपको पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, किसके लिए करना पड़ रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर मार्केट शेयर, कि भाई हम मार्केट लीडर है, हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो हमारा कॉम्पिटिटर्स हमें बीट करके आगे ना चला जाए, हमारे कस्टमर्स हमें छोड़ के ना जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे हमारा पैसा स्पेंड करना है। सो वी आर spending our money for the purpose of protecting ourselves. Same way, the cash cows generally found operating in the stable or that is matured market, or even we can say the decline market stage of PLC. कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, here we are at the cash cow, कि जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा हो गया है, अभी कम हो गया है, तो धीरे धीरे करके सेल्स भी अभी कम हो रही है। तो वी आर एट द मैच्योर्ड मार्केट, कि जहां पे सेल्स धीरे धीरे कम हो रही है, मार्केट धीरे धीरे क्या है, स्टेबलाइज हो चुका है, नई रिक्वायरमेंट, नई डिमांड, नए कस्टमर्स अभी मार्केट में है, नई जो एग्जिस्टिंग है उनको ही हमें एक्वायर करना है। तो वी आर एट द मैच्योरिटी लेवल इन द पीएलसी स्टेजेस। दिस बिजनेस आर कॉल्ड कैश काउ, कि भाई उनको कैश काउ हमने क्यों बोला, बिकॉज दे आर गोइंग टू जनरेट द कैशेस इन एक्सेस ऑफ देयर नीड and provide the cash to other business of the portfolio,
कि भाई जो बिजनेस यहाँ पे कैश काउ में प्लॉट होते होंगे वो क्या है, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करते होंगे। तो यहाँ के जो भी बिजनेस यूनिट्स है वहां से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। जो बिजनेस यूनिट यहाँ पे प्लॉट होता है उनसे कॉर्पोरेट हाउस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, टू सपोर्टिंग द अदर बिजनेस यूनिट्स। कि जो बाकी के यूनिट जो है स्टार क्वाड्रेंट में है या क्वेश्चन मार्क में है, वो बिजनेस यूनिट को प्रोटेक्ट करने में वो पैसा हम स्पेंड कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कैश काउ, कि भाई वो क्या है, हमें बहुत सारा पैसा जनरेट करके हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो टाइप के कॉर्पोरेट हाउस वो टाइप के बिजनेस यूनिट से आ रहा है। नाउ कैश काउ डिविजन्स टू बी मैनेज्ड to maintain their strong positions for as long as possible। कि भाई यहाँ पे हमें एम्फेसाइज किसके ऊपर करना है कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी देर के लिए हम वो पर्टिकुलर स्टेज के अंदर वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स को रख सके, वो चीज के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो होगी वो क्या होगी, इंटेंसिव होगी, बट किसके बीच में, विद इन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके बीच में हाई कॉम्पिटिशन होगी। तो हमें कॉम्पिटिशन के अंदर सर्वाइव करना होगा। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है हमारे पास, हियर वी कैन गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि भाई वो बिजनेस यूनिट है वो नई नई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ सकता है। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे कि भाई वो हमारी प्रोडक्ट ए तो परचेज कर रहा है तो उसके साथ हम प्रोडक्ट बी भी उसको बेच सकते हैं। वी कैन गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि जहाँ पे रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों डाइवर्सिफाइड करेंगे, बिकॉज आवर ब्रांड इज गुड। तो ब्रांड इमेज के अंदर, ब्रांड नेम के अंदर हम दूसरी प्रोडक्ट्स या दूसरे वेंचर्स के लिए जा सकते हैं। तो इवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशंस आर द सम स्ट्रेटजीज व्हिच वी कैन यूज आउट फॉर द बिजनेस यूनिट्स व्हिच आर प्लॉटिंग अंडर द कैश काउ। फिर बाद में जाके क्या होगा, एज एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर कैश काउ जो आपका यूनिट है अगर वो क्या हो जाता है, वीक बन जाता है, मतलब बहुत सालों से वो कैश काउ में है, तो वो लाइफ टाइम के लिए कैश काउ में नहीं रहेगा। वो स्लोली ग्रेजुअली क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाएगी और आप डॉग में प्लॉट होने वाले हो। तो क्या होगा, यू नीड टू गो फॉर हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। वंस अगेन हार्वेस्टिंग क्या है वो भी हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे, बट यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं हार्वेस्टिंग का मतलब क्या, हार्वेस्ट लड़ी ले। तो हियर यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होगी कि भाई जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें जल्दी से प्रॉफिट गेन करना है, मतलब कॉस्ट कटिंग करनी है। जो बिजनेस यूनिट्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है उतना प्रॉफिट हमें एक्वायर करना है। सो वी कैन गो फॉर हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, कि भाई ये जो बिजनेस यूनिट्स है बहुत सालों से यहाँ पे कैश काउ में प्लॉट है, तो उसके लिए स्लोली ग्रेजुअली वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा वो बिजनेस यूनिट, और उसके जो शेयर्स है वो भी कम होते जाएंगे और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो क्या है, डॉग सेगमेंट में प्लॉट होने वाला है। बट उससे पहले हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट वहां से गेन करना चाहिए। सो इन हार्वेस्टिंग वी कैन गो फॉर रिट्रेंचमेंट, कि भाई हम कॉस्ट कटिंग के लिए जाएंगे, लोगों को निकाल देंगे। विड्रोवल ऑफ द वीक मार्केट सेगमेंट, कि भाई कोई स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर फोकस कम करेंगे। विड्रोवल ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन, कि कुछ प्रोडक्ट लाइंस बंद कर देंगे। डिसकंटिन्यूइंग द सम ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम करेंगे। तो ये सारे क्या है, वेरियस वेज है कि जो आप हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज करोगे, कि भाई हमें कॉस्ट कटिंग करनी है और जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रॉफिट हमें एक्वायर करना है बिफोर वो यूनिट कैश काउ में से डॉग में प्लॉट हो जाए उससे पहले। इवन ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइजेशंस कैन गो फॉर पुटिंग द एफर्ट्स ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि इवन हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है तो हम नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी जा सकते हैं, कि भाई क्या है, हम पैसा स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ गुड अमाउंट एट दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट यूनिट। तो ये सेकंड सेगमेंट हो गया कैश काउ। तो फर्स्ट है हमारा आर, कि जहाँ पे बिजनेस यूनिट्स है कि जो ग्रोइंग मार्केट में है और धीरे धीरे हमारे मार्केट शेयर भी अच्छे हैं। सेकंड कैश काउ, कि जहाँ पे हमारे मार्केट शेयर अच्छे हैं बट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कम है, बट उससे हमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट द क्वेश्चन मार्क, और वी कैन से दैट चिल्ड्रंस आर अंडर द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट प्लॉट होते होंगे वो कैसे होंगे, हियर द बिजनेस यूनिट्स आर इन अ ग्रोइंग मार्केट,
कि भाई वो बिजनेस यूनिट जो है उसकी इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही है, मार्केट तो ग्रो कर रहा है, बट विदाउट द मार्केट शेयर। मतलब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन मार्क्स के अंदर जो बिजनेस यूनिट प्लॉट होंगे वहां पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, स्पीडीली ग्रो हो रही है, बट हमारा मार्केट शेयर जो है वो क्या है, कम है, लो है। मतलब हमारी सेल्स नहीं हो रही है, इंडस्ट्री स्पीडीली ग्रो कर रही है, नए नए कस्टमर्स मार्केट में आ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, बट हमारी कंपनी की नहीं हो रही है। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे से बेहतर करते होंगे एंड वी आर पुअर, कि भाई हम अच्छे वहां पे नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है, with having a high growth rate of the particular industries but low market share. So generally this business have the high need for the cash and their cash generations is low. कि भाई ये टाइप के बिजनेस यूनिट्स जो होंगे उनके अंदर हमें सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता होगा। क्यों क्यों? ये पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से हमें पैसा भी कम मिल रहा है बट हम उसके अंदर ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम क्या चाहते होंगे? सर हमारी प्रोडक्ट को यूनिक बनाना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि अगर हम जो बिजनेस यूनिट्स क्वेश्चन मार्क में प्लॉट है, अगर उनके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर उसको स्ट्रेंथन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो क्या हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन मार्क में से स्टार सेगमेंट में प्लॉट हो सकता है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री स्पीडीली ग्रो हो रही है, बट हमारे मार्केट शेयर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारा पैसा हमें स्पेंड करना है। किसके पीछे? कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के पीछे, सो दैट वी कैन एक्वायर द मोर एंड मोर कस्टमर्स। हमें हमारे कॉम्पिटिटर से भी कस्टमर्स एक्वायर करने हैं, तो मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जाएंगे और ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। इवन इनिशियल स्टेज पे लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, बट हमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारा जो बिजनेस यूनिट है वो पैसा जनरेट नहीं कर रहा है बट बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है। क्यों? तो कि भाई मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क है वो पीएलसी में कहाँ पे प्लॉट हो रहा है? वंस अगेन इनिशियल स्टेज में ही है, कि भाई वो ग्रोथ मार्केट में है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, सेल्स मार्केट में है, बट हमारी सेल्स नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड अ क्वेश्चन मार्क, कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, दिस पर्टिकुलर बिजनेसेस आर कॉल्ड एज अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट डिसाइड टू स्ट्रेंथन देम बाय अडॉप्टिंग द इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज। कि भाई हमें यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई करनी होगी और उसके लिए जाना पड़ेगा। क्यों? तो कि भाई हमें ये पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स को स्टार के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज इन फ्रंट ऑफ अस? तो वी हैव द स्ट्रेटेजीज लाइक मार्केट पेनिट्रेशंस, कि भाई मार्केट पेनिट्रेशंस के लिए जाएंगे, कस्टमर्स एक्वायर करेंगे जितने पॉसिबल्स है उतने। वी कैन गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई नई प्रोडक्ट लेके आएंगे और इवन नए नए सिटीज में जाके हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, नए नए टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। तो these are the two strategies which we can use out. और क्या हो सकता है सिनेरियो, कि भाई आपकी जो सारी एफर्ट्स है वो फेल हो जाती है, तो वहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, कि भाई वो एरिया के अंदर हमारी सेल्स नहीं हो रही है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है बट वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू जनरेट द मोर प्रॉफिट, मोर सेल्स। तो लास्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस इज अ लिक्विडेट दैट, कि भाई अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको बेच देंगे, बिकॉज वो बिजनेस यूनिट से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और वो बिजनेस यूनिट बहुत सारा पैसा खा गया, और इवन उसको हम स्टार्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको रन करने की जरूरत नहीं है। तो इवन लास्ट ऑप्शन विच वी कैन हैव इज अ liquidate. So the question marks requires to spend heavily to increase the market share, but since its market share is low, have the little possibilities for the cost reductions. कि भाई यहाँ पे खर्चा कम करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करनी होगी। तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, कि जहाँ पे क्या है, मार्केट शेयर कम है बट इंडस्ट्री स्पीडीली ग्रो कर रही है। Now last one is about the dog.
क्या हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, ऑल दोस बिजनेस यूनिट्स जो यहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं, वहां पे क्या है, दिस बिजनेस यूनिट्स विद द लो मार्केट शेयर इन अ स्टैटिक और डिक्लाइनिंग मार्केट। कि भाई जो बिजनेस यूनिट्स है दोनों सिनेरियो खराब है, कि भाई हमारे पास क्या है, मार्केट शेयर भी नहीं है, मतलब मार्केट लीडर के कंपैरिजन में हम बहुत ही खराब है, पुअर है, हमारी सेल्स बहुत ही कम है, मार्केट शेयर बहुत ही कम है, और इवन जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट भी क्या है, बहुत ही कम है, मतलब मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, नए कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ वर्स्ट सिनेरियो, कि सबसे खराब सिचुएशंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डॉग्स आर जनरली ऑपरेटिंग एट द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पीएलसी, कि भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होगी वो क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज में ऑलरेडी खत्म हो गई, कैश काउ में है, वहां पे मैच्योर्ड थी प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सेगमेंट, बट अभी क्या है, नाउ डिक्लाइनिंग स्टेज में है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सेल्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इवन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे होंगे। तो दिस इज द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पीएलसी। सो यहाँ पे क्या है, क्या क्या रीजंस हो सकता है कि भाई सेल्स क्यों नहीं हो रही है, मार्केट क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, बिकॉज सम ऑफ द रीजंस लाइक कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बिकम ऑब्सोलेट, कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, नए मॉडल्स आ गए होंगे, कि भाई जो हमारी कार है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कार का मॉडल था, उसके बाद और नए नए मॉडल्स आ गए होंगे, तो डेफिनेटली वो जो मॉडल है वो अभी पुराना हो चुका होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी डिमांड नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज हैव बिकम द रिडंडेंट, कि भाई वो अभी यूजफुल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, कि भाई हमारे रिसोर्सेज जो यूनिक रिसोर्सेज थे वो अभी क्या हो गए, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज बन गए होंगे, हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज अभी कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट हो गई होगी, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट हो गई होगी, तो हम जहाँ पे अच्छे थे वो सारी चीजें क्या है, वीक बन गई होगी, एंड बिजनेस यूनिट्स फेल टू कॉम्पीट इन द पर्टिकुलर मार्केट, कि भाई हम क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स को टफ फाइट देने में फेल गए होंगे, सो वी आर द लूजर्स इन दैट वे, वी कैन से दैट कि भाई वो मार्केट में हम क्या है, लूजर्स है। तो ये क्या दिखा रहा है, सबसे वर्स्ट सिनेरियो है कि भाई मार्केट भी ग्रो नहीं हो रहा है, हमारा मार्केट शेयर भी ग्रो नहीं हो रहा है। सो दे मे बी यूज हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ मनी, कि भाई हमारा जो कैश रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा होगा, एंड इट इज ऑल्सो एक्वायरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, कि ये जो बिजनेस यूनिट्स होंगे कि जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम जाता होगा, मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा टाइम जाता होगा, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते होंगे, सबसे ज्यादा पैसा यूज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इवन सस्टेन टू रन, कि भाई वो बिजनेस को रन करने के लिए भी क्या है, बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा होगा। बिकॉज ऑफ दैट वीक पोजिशंस दिस बिजनेस आर ऑब्टेन लिक्विडेटेड, कि भाई हमारे पास क्या ऑप्शंस है, कि भाई लिक्विडेट करना, कि भाई उसको बेच देना है, दैट्स इट, वो लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, बिकॉज ये जो यूनिट्स है उसको इवन रन करने के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। बट उसको डिफरेंट तरीके से कैसे देख सकते हैं, हाउएवर बिफोर द लिक्विडेटिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम सच बिजनेस and organizations need to understand the broad strategical implications or role of dog in the business portfolio, कि इवन हम उसको डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं, कि भाई हम सिंपली बोल देंगे कि चलो भाई ये यूनिट में से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर देना है, बट यू ऑल्सो नीड टू थिंक इन ए डिफरेंट वे, कि यहाँ पे क्या होता होगा, धीरे धीरे हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो ऑलरेडी छोड़ के जा रहे होंगे, क्यों, तो भाई इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट कम है, तो कॉम्पिटिटर्स जो होंगे वो धीरे धीरे करके मार्केट को छोड़ के जाते होंगे, तो इवन स्टिल वी कैन से दैट कि भाई वहां पे डिमांड होने के चांसेस होंगे, कुछ लॉयल कस्टमर्स हो सकते हैं, तो इवन उसको भी हम क्या है फ्यूचर में ग्रैब कर पाएंगे। और इवन क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट पोजीशंस इज मिसअंडरस्टूड बाय कीपिंग जस्ट अ नैरो व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई हम सिंपली सोचते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट, तो जो बिजनेस यूनिट प्रॉफिट करता है उसको रखना है, जो बिजनेस यूनिट प्रॉफिट नहीं करता है, जो प्रोडक्ट में से हमें प्रॉफिट नहीं होता है उसको बेच देना है। तो ये जो सोच है हमारी वो क्या है, सीमित है हमारी, ब्रॉड व्यू में हम नहीं देख रहे हैं। इवन समटाइम्स क्या हो सकता है कि भाई समटाइम्स इन रियलिटी डॉग मे बी नीडेड टू कंप्लीट योर बिजनेस पोर्टफोलियो, कि भाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्लीट करने में, रेंज प्रोवाइड करने में इवन ये टाइप की प्रोडक्ट को भी रिक्वायरमेंट होगी,
कि भाई आप इवन फॉर एग्जांपल हाई एंड प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो इवन सेम वे लो एंड प्रोडक्ट भी देनी चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट सिनेरियो है, आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है, उसके अंदर इवन नई प्रोडक्ट तो आती ही है, बट पुरानी प्रोडक्ट भी होनी चाहिए। कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो क्या है लॉयल होंगे, उनको वो टाइप की प्रोडक्ट, वो टाइप के मॉडल्स अच्छे लगते होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी क्या है फ्यूचर में वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो स्टिल वी कैन से दैट कि यस, कुछ चांसेस है कि वो बिजनेस जो है वो क्या है सरवाइव कर जाएगा। सो thus dogs may be hold for the defensive reasons कि इवन कॉम्पिटिटर्स को डिफेंड करने के लिए भी हम ये पर्टिकुलर यूनिट्स को रखेंगे। कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे आउट हो रहा है, हमारे पास ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज है, बाकी के जो रिसोर्सेज बिजनेस यूनिट्स में से हमें मिल रहा है वो रिसोर्सेज हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हम लॉन्गर पीरियड के लिए वहाँ पे सस्टेन करना चाहते हैं। दे मे ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ रिवर्टलाइजेशन थ्रू द रीअलाइनमेंट इन द स्ट्रेटेजीज। तो हमारी सोच हो सकती है कि भाई हमें उसको फिर से एस्टेब्लिश करना है, फिर से खड़ा करना है वो बिजनेस यूनिट्स को, तो वो भी क्या है हमारी सोच हो सकती है। तो दोनों प्रकार की सोच हमें रखनी चाहिए फॉर द बिजनेस यूनिट्स हु आर प्लॉटेड अंडर द डॉग। वन इज दैट लिक्विडेट दिस इन्वेस्टमेंट, और सेकंड वी कैन गो फॉर रिवाइटलाइजेशन। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास है, बट यहाँ पे पैसा स्पेंड करना बहुत ही रिस्की होगा, बिकॉज ऑलरेडी डिमांड कम है, प्रोडक्ट धीरे धीरे करके ऑब्सोलेट हो रही है, तो फ्यूचर में डिमांड होगी, लॉयल कस्टमर्स आएंगे, ऐसा सोचना क्वाइट रिस्की हो सकता है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि भाई ऑल दोस कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट्स हु आर प्लॉटेड अंडर द डॉग, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है हमारे पास, गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट्स कि भाई वो पर्टिकुलर यूनिट्स को हमें जल्द से जल्द बेच देना चाहिए और उससे जितना पॉसिबल हो सके उतना पैसा रिसोर्सेज जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट इन आवर बीसीजी मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से क्या हुआ, टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हुए, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। चलिए लास्ट पॉइंट कि भाई देयर आर द सर्टेन caveat emptors which we need to observe before using the particular model। कि भाई ये मॉडल यूज करने से पहले certain things which we need to understand कि भाई क्या है। तो फर्स्ट देयर कैन बी अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन डिसाइडिंग व्हाट एग्जैक्टली हाई और लो। कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वेरिएबल को चूज किया और उसको हाई एंड टू लो एंड में डिटरमाइन किया, बट हाई का मतलब क्या, लो का मतलब क्या। हर एक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ रेट हाई, तो हर एक इंडस्ट्रीज में हाई का मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा हो सकता है कि भाई 10% 20% में भी कॉल्ड हाई, बट बड़ी इंडस्ट्रीज है तो वहां पे इवन 5% 10% को भी इवन हाई हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया कि भाई हाई और लो को कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या है, सब्जेक्टिव है। सेम वे सम अदर फैक्टर्स माइट बी देयर which is going to determine कि भाई वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, वो बिजनेस की स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो वो सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर ये पर्टिकुलर मॉडल के अंदर नहीं करते। सेकंड पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू टेकन केयर इज दैट कि भाई ये पर्टिकुलर मॉडल के अंदर वी आवर मेन एम्फेसाइज इज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, कैश। कि भाई वो चारों क्वाड्रेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि भाई जो बिजनेस यूनिट्स है उसके अंदर प्रॉफिट, पैसा, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो चीजों की बात कर रहे हैं। बट सम अदर फैक्टर्स लाइक इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे रिसोर्सेज की, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की, एचआर रिसोर्सेज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बट ये टाइप के रिसोर्सेज हमें चाहिए कहाँ पे, ऑल दोस बिजनेस यूनिट्स व्हिच आर प्लॉटेड इन द स्टार और क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट्स है उनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो हमें मार्केट में ज्यादा शेयर एक्वायर करने हैं, तो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, इनोवेटिव बनना पड़ेगा। तो इनोवेशंस वो भी क्या है, एक क्रिएटिव रिसोर्स हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स, क्रिएटिव ह्यूमन रिसोर्स, उसकी बात हम यहाँ पे ये मॉडल के अंदर नहीं कर रहे हैं। सेम वे द पोजीशंस ऑफ द डॉग इज मस्ट मिसअंडरस्टूड, इवन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगी, दोनों पॉइंट को कंबाइन कर देते हैं कि भाई देयर विल बी अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कि भाई क्या हो रहा है कि भाई जो मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे कि जो कैश काउ में काम कर रहे हैं, उनको क्या फील होगा कि भाई उनकी जो हार्डकोर अर्न मनी है वो कॉर्पोरेट हाउस ले जाता है,
वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन एक्वायर कर रहा है, कॉर्पोरेट हाउस के लिए जनरेट कर रहा है, बट क्या हो रहा है, उनका पैसा कॉर्पोरेट हाउस ले जाता है और जो बिजनेस हाउस स्टार या क्वेश्चन मार्क में है उनके पीछे स्पेंड कर देता है। तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगी, उनको कैसे मोटिवेट करना है, वो कैसे कन्विंस होंगे, फ्यूचर में वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इवन वी कैन से दैट के बिहेवियरल एस्पेक्ट वो ये मॉडल के अंदर हमने क्या है ध्यान में नहीं लिया है। सेम वे अगर हम बोलेंगे कि भाई आपका बिजनेस यूनिट जो है वो डॉग सेगमेंट में प्लॉट होता है, तो वंस अगेन साइकोलॉजिकल उसकी इफेक्ट क्या होगी, वो बंदे के ऊपर वो डिमोटिवेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैं फ्यूचर में मेरी बिजनेस यूनिट बंद होने वाला है, सेल होने वाला है, तो वो बंदा इवन पहले से हमें छोड़ के चला जाएगा। तो इवन वहाँ पे री एस्टेब्लिशमेंट के चांसेस है, बट वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगी, डॉग का मतलब लोग समझ जाएंगे चलो भाई ये बिजनेस अभी बंद होने वाला है। एंड लास्ट वी कैन से दैट कि भाई देयर शुड बी अ लॉजिकल प्रोग्रेसेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट शुड बी गो एंटी क्लॉकवाइज, कि भाई हमें सबसे पहले पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कि भाई क्वेश्चन मार्क के अंदर जो बिजनेस यूनिट्स क्वेश्चन मार्क के है उनको क्वेश्चन मार्क्स में से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए पैसा देना चाहिए, उसके बाद स्टार के अंदर, उसके बाद कैश काउ के अंदर और लास्ट में जाके डॉग के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि भाई अगर कंपनी के रूप में आपने डॉग के अंदर ज्यादा पैसा स्पेंड कर दिया और क्वेश्चन मार्क के अंदर स्पेंड कर दिया, देन इट इज अ टोटली रॉन्ग थिंग, कि भाई आप गलत हो जाओगे, बिकॉज आप ऐसे बिजनेस यूनिट पे पैसा लगा रहे हो जिसका फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस कम है। तो डॉग के अंदर आप पैसा ज्यादा स्पेंड कर दिया एज कम्पेयर टू अदर्स, तो वो क्या है आपका रॉन्ग डिसीजंस है, गलत डिसीजंस है। So these are the certain things which we need to take care while using the BCG matrix. So this is the first tool in our business portfolio management, that is BCG